अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2018 के लिए टाइपिंग करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्या एक प्रॉपर तरीका होता है टाइपिंग का, किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो अक्सर स्टूडेंट कर जाते हैं, उन गलतियों को आपको अवॉइड करना है और किस तरीके से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा भी है कि सर टाइपिंग स्पीड को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे और किस तरीके से प्रॉपर टाइपिंग कर सकते हैं, उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो टाइपिंग करने वाले हैं। अब जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो वाकई में सीखना चाहते हैं वो सीखिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा नॉलेजेबल वीडियो है लेकिन आपको इससे 100% फ़ायदा होगा। जो गलतियाँ करते हैं अक्सर लोग, वो आपको गलतियाँ नहीं करनी है और इससे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी जो स्पीड है वो डेफिनेटली बूस्ट होगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जो अपनी बेसिक लाइन है, जो कीबोर्ड की बेसिक लाइन है, जो ए से जेड तक आप लेटर बनाना सीखते हो, लेटर टाइप करना सीखते हो, उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पहले तो आपको मिडिल लाइन को बहुत अच्छे तरीके से टाइपिंग करना है, उसके बाद आपको उससे ऊपर वाली लाइन को टाइप करना है, उसके बाद आपको तीसरी वाली लाइन को टाइप करना है। आपको भी पता है कि जो बेसिक अगर आप टाइपिंग का सीखने जाते हो कहीं भी, तो वो आपको पहले इसी का ही प्रैक्टिस कराता है। पहले आपको मिडिल लाइन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, उसके बाद आपको सेकेंड लाइन की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद सबसे नीचे वाली लाइन की प्रैक्टिस करनी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि जब आप टाइपिंग करेंगे, जब बहुत ज़्यादा टाइपिंग करेंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं वो लेटर्स को पहचानने लगेंगी। जैसे ए है, ए किससे दबेगा उसको पता होगा, बी किससे दबेगा उसको पता होगा, वो सेट हो जाएंगी आपकी उंगलियां। तो अगर आपने अच्छे तरीके से इन लेटर्स को टाइप किया हुआ है, तो अगर आप गलत कोई अगर लेटर मारेंगे, मान लेते हैं डिप्रेशन, अगर आप गलत मारेंगे तो तुरंत आपकी उंगली को पता चल जाएगा कि ये हमने मिस्टेक की है। तो पहला पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं हम एकदम टाइप करेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जो आपकी तीनों रोज़ हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से टाइपिंग करनी है। जैसे पहला तो आपका फोकस है, पहले आपको मिडिल लाइन पे बहुत अच्छा सा पकड़ बनाना है अपना, जितने भी उसमें लेटर हैं उनको अच्छे से टाइप करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। फिर आपको दूसरी वाली लाइन और उसके बाद तीसरी लाइन। जब इन तीनों लाइन यानी कि तीनों आपके जो लाइन है वो आपकी जब कवर हो जाएंगी, उसके बाद आपको पूरा ABCD यानी कि जेड तक आपको अच्छे से टाइप करना है। अब कैसे आप टाइप कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। आप क्या करिए, कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जितने टाइम खाली टाइम मिले आप कीबोर्ड उठा लीजिए और ए से जेड तक ABCD उस तरीके से पूरा टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जितना आप, जैसे क्या होता है जब आप लाइन की प्रैक्टिस करेंगे तो सीधे में जो लेटर लिखे हैं उन्हीं की आपकी प्रैक्टिस होगी। जब ABCD आप टाइप करेंगे ए से जेड तक, तो उससे क्या है कि हर एक लेटर की आपकी प्रैक्टिस होगी, हर एक उंगली मिडिल में ही रखना है और उसके बाद आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ए से जेड तक जो पूरा आपका अल्फ़ाबेट है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से टाइप करना है। और इसकी जब आपको टाइम मिले, सुबह दोपहर शाम जितने टाइम मिले, इसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आप कीबोर्ड उठाइए, ABCDEFGH LKJLMNOPQRST इस तरीके से पूरा टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, तो ये आपको समझ में आ गई कि आपको जो ये तीन लाइनें हैं इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नंबर्स की प्रैक्टिस नहीं करते हो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है। तो पूरा ए से जेड तक जब आपका सारी उंगलियां बिल्कुल सेट हो जाएंगी हर एक अक्षर पे, तो उसके बाद आपको क्या करना है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। तो आपको पहला जो पॉइंट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे गलती कर दी तो फिर आप स्पीड अपनी नहीं बना पाओगे, आप भूल जाइए कि आपकी स्पीड बनेगी। पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन जो बेसिक लाइनें हैं उन पे बहुत फोकस करना है और ए से लेकर के जेड तक पूरा अल्फ़ाबेट आपको जब टाइम मिले तब आप उसे हमेशा टाइप करते रहो जब तक कि आपका टाइपिंग ना हो जाए। उसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस में करनी है, ताकि आपकी जो उंगलियां हैं उनको ध्यान रहे कि कौन सा लेटर किस उंगली से आपका टाइप होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले पॉइंट पे कि आपको कैसे टाइप करना है, हार्ड कॉपी पे टाइपिंग करना है या टाइपिंग मास्टर पे। तो शुरुआत में मेरी आपको सलाह है कि जो भी आप टाइप करेंगे वो हार्ड कॉपी से ही टाइप करेंगे। जो भी आपको टाइप करना है वो हार्ड कॉपी से ही टाइप करना है, वहाँ भी आपको हार्ड कॉपी ही दी जाएगी। तो हो सकता है शुरुआत में आपको अटपटा लगे कि यार कैसे टाइप करेंगे, लेकिन नहीं, शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आपको टाइपिंग वैसे ही करनी है। हार्ड कॉपी
कॉपी की तरफ ही जो भी आपके पास मैटर है उसको ही आपको देखना है, बाकी और किसी पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। बाकी किसी पे फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ आपके मैटर पे होना चाहिए, ना कीबोर्ड पे ना कंप्यूटर पे, उससे ही आप टाइप करिए। तो मेरी ये राय है आपको, पहला पॉइंट कि आप पूरा जो आपके अल्फ़ाबेट हैं ए से लेकर के जेड तक, उन पे बहुत अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, आप हार्ड कॉपी से टाइप करिए। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग करते हैं, तो ये सबसे बैड एस्पेक्ट है। आपको टाइपिंग मास्टर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको टाइपिंग मास्टर किस तरीके से यूज़ करना है। देखिए क्या है कि आप एक अपने टाइम पीरियड बना लीजिए कि हमें जैसे सुबह 40 मिनट टाइपिंग करनी है, उसके बाद दोपहर में 40 मिनट टाइपिंग करनी है, उसके बाद शाम को 40 मिनट टाइपिंग करनी है। तो टाइपिंग करने के बाद फिर आप टाइपिंग मास्टर खोलिए, उसके बाद आप एक एक्सरसाइज, कई एक्सरसाइज आपको मिलेगी, एक एक्सरसाइज आप टाइप करिए, जो भी आप 10 मिनट 5 मिनट जितने का आप टाइम लगाना चाहते हैं उसमें, लेकिन 10 मिनट आप टाइप करिए, तभी आप एक्चुअल में पता कर पाएंगे कि आपकी स्पीड कितनी है। तो उससे आप टाइप करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा, ओवरऑल एक आपको पता चल जाएगा मोटा मोटी कि आपकी स्पीड कितनी है। और फिर उसके बाद टाइपिंग मास्टर में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि गेम होते हैं। एक गेम आपका है उसमें बबल्स वाला, उसमें बबल्स में लेटर आपके लिखे होते हैं, स्पेलिंग लिखी होती है, उनको आपको भरना होता है। तो उस गेम को आप जितना अच्छा तरीके से खेल सकते हैं, जितनी देर खेल सकते हैं, उसको आप खेलिए। और इस तरीके से ये जो है वो आपकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो टाइपिंग मास्टर पे एक्सरसाइज ज़्यादा टाइप नहीं करनी है, गेम ज़्यादा खेलने शुरुआत में, और एक्सरसाइज आपको एक करेंगे वो भी आपकी मोर देन सफिशिएंट है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। क्या होता है, कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार अब हमारा टाइपिंग होने वाला है तो हम 5 से 6 घंटे 10 घंटे जितना टाइपिंग कर पाए उतना टाइपिंग करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी गलत सोच है। आप क्या करिए, ज़्यादा आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, आप साथ साथ तैयारी भी करिए, टाइपिंग भी करिए। टाइपिंग आपको इतना ज़्यादा भी नहीं करनी है और इतनी कम भी नहीं करनी है। आप क्या करिए कि एक दिन में 3 से 4 शेड्यूल आप बना लीजिए और आप उसमें 40-40 मिनट के आप टाइम पीरियड बनाइए, क्योंकि ये एक सच्चाई है, 40 मिनट से ऊपर आपका टाइपिंग करने में मन नहीं लगता है। उसके बाद जब आप टाइपिंग करेंगे तो वो बोरियत का ही काम है। तो 40-40 मिनट के आप टाइम पीरियड बनाइए। जैसे सुबह आपने किया, उसके बाद दोपहर में कर लिया, उसके बाद शाम को कर लिया और उसके बाद सोने के टाइम किया। तो 40-40 मिनट के आपको टाइम पीरियड बनाने हैं, इतना आपका मोर देन सफिशिएंट है। तो इस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। उससे अगला पॉइंट क्या है कि आपको बिस्तर पे बैठ के टाइपिंग नहीं करनी है। क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि तखत पे मान लिया बैठे हैं, उस पर हम बैठ के टाइप कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप टाइपिंग करेंगे तो प्रॉपर आपकी पोजिशनिंग होनी चाहिए। आप टेबल और चेयर दोनों का इस्तेमाल करिए। जिस तरीके से आपका टाइपिंग होता है उस तरीके से आप प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठिए और फिर टाइप करिए, तभी आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। अभी कैसे आपको और क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि शुरुआत में जब आप टाइपिंग सीखेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक कीबोर्ड से टाइपिंग करनी है। पहले आप एक कीबोर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से टाइपिंग करिए। पूरा जो भी मैंने प्रोसेस आपको बताया शुरुआत से लेकर के अंत तक, कि आपको अपनी उंगलियां सेट करनी है, ए से लेकर के जेड तक पूरा अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर जैसे मान लिया आपका नाम है, सबको आप मन में अपना जैसे कीबोर्ड उठा लिया, जैसे कोई भी आपका नाम है सुनील, अमित, इस तरीके से आप उसे टाइपिंग करिए। तो इससे क्या है कि आपकी उंगलियां फिर सेट हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा, आपको हार्ड कॉपी पे टाइप करना है। तीसरा, आपको ज़्यादा टाइप नहीं करना है, टाइपिंग मास्टर का बहुत कम यूज़ करना है शुरुआत में। आप गेम उसके खेलिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको जब टाइपिंग करनी है तो एक प्रॉपर पोजीशन में टाइपिंग करनी है और उसके बाद आपको शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ एक कीबोर्ड से टाइपिंग करनी है। जो भी बातें आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की, अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको इसका 100% फ़ायदा होगा। अभी एक वीडियो हम और बनाएंगे कि आप एसएससी सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग को कैसे 100% क्वालिफाई कर सकते हो। वो वीडियो भी आपकी बहुत जल्द आएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।